Assalamu alaikum dear viewers, it's Kinza Mushtaq joining you through K-Rai Studies। कंटेंट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है द सैंड बॉक्स। इंग्लिश 103 या फिर इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एक वन एक्ट प्ले है। आज की वीडियो में हम इसके कंप्लीट नोट्स डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम इसका मीनिंग, वन एक्ट प्ले क्या होता है, इसका राइटर, इसके करेक्टर, इसके सेटिंग्स और इसके स्टोरी और डायलॉग्स को थॉरली डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। द सैंडबॉक्स लिटरेरी स्टडीज़ का एक ड्रामा है जो कि वेस्टर्न पीपल्स का जो अपने एल्डर्स के साथ बिहेवियर है उसको हाईलाइट करता है। ये एक वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट प्ले क्या होता है? कोई भी ऐसा एक्ट जिसको बगैर किसी ब्रेक के एक ही टर्न में स्टेज पे परफॉर्म किया जाए वन एक्ट प्ले कहलाता है। अब ये जो टाइटल है द सैंड बॉक्स, बेसिकली इसका क्या मतलब है? एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज में जो उनके बच्चे होते हैं वो जब बीच पे जाते हैं तो एक बॉक्स नुमा टूल उनको दिया जाता है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के टॉयज प्लेस किए जाते हैं। बच्चे उसके अंदर बैठ के रेत की चीज़ें बनाते हैं और उससे खेलते हैं। उस डिब्बे नुमा चीज़ को सैंड बॉक्स कहा जाता है। अब देयर विल बी क्वेश्चन कि इस एक्ट का नाम द सैंडबॉक्स ही क्यों रखा गया। तो हम जैसे ही अपना प्ले पढ़ेंगे हमें समझ आ जाएगी कि सैंडबॉक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस प्ले में जिसकी वजह से इसका नाम सैंडबॉक्स रखा गया। अब हम बात कर लेते हैं इस एक्ट के, इस ड्रामा के राइटर की। एडवर्ड एल्बी ने ये ड्रामा लिखा है जो एक अमेरिकन प्ले राइट है। एक्चुअली उनको एक छोटी सी उम्र पे एक रिच वेस्टर्न फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन उस जो फैमिली का अपने एल्डर्स के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ बिहेवियर था वो एडवर्ड एल्बी को कुछ मुनासिब नहीं लगता था। उनकी जो ज़्यादातर राइटिंग्स है उसमें वो सोसाइटल नॉर्म्स, रिलेशनशिप्स और ह्यूमन नेचर को ही डिस्कस करते नज़र आते हैं। और सैंड बॉक्स में भी वो हमारी सोसाइटी की नॉर्म्स और कैसे वेस्टर्न पीपल जो हैं वो अपने एल्डर्स का ख्याल नहीं रखते इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से करेक्टर्स जो हैं वो इस एक्ट प्ले में शामिल थे। तो सबसे पहले तो मॉमी, जिनकी उम्र 55 इयर्स ओल्ड हैं, वो एक वेल ड्रेस्ड लेडी हैं, ये फर्स्ट करेक्टर हैं इस ड्रामा की। देन डैडी जिनकी उम्र 60 इयर्स है और वो मॉमी के हस्बैंड हैं। उसके बाद हैं ग्रैंड माँ जिनकी उम्र 86 साल है और वो मॉमी की मदर हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं यंग मैन जिनकी उम्र 25 साल है और पांचवा एंड लास्ट करेक्टर है हमारे पास म्यूजिशियन जिसकी एज मेंशन नहीं की गई है। इस ड्रामा के लिए जो थीम या जो सेटिंग सेलेक्ट की गई थी वो एक बीच का मंजर था। और अगर हम स्टेज पे खड़े हैं तो स्टेज के राइट साइड पे दो चेयर्स मौजूद थी, बेसिकली वो मम्मी और डैडी के लिए थी। और लेफ्ट साइड पे एक चेयर मौजूद थी जो कि म्यूजिशियन के लिए थी। और जो स्टेज के सेंटर में एक सैंड बॉक्स रखा गया था। जहाँ तक हमने इस वन एक्ट प्ले की बेसिक्स पढ़ ली, हमने इसके राइटर, इसके करेक्टर, इसकी सेटिंग्स और इसका मीनिंग सब कुछ थॉरली पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि ये स्टोरी क्या थी और इसके अंदर क्या-क्या बातें हुई। जब प्ले शुरू होता है ना तो हमें देखने का मंजर मिलता है कि जो सैंडबॉक्स सेंटर में पड़ा हुआ है स्टेज के, उसके पास एक यंग मैन खड़ा एक्सरसाइज कर रहा है। और जो म्यूजिशियन है वो अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है। इसी दौरान जो मम्मी और डैडी हैं वो स्टेज पर एंटर होते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो जो डैडी है वो कहता है कि मुझे तो ठंड लग रही है, लेकिन मम्मी उसको कहती है कि तुम बेवकूफ़ ना बनो, ये एक सनी डे है। इस बात से हमें जाहिर होता है कि जो मम्मी है वो हर चीज़ पर अपनी अथॉरिटी को एक्सप्रेस करना चाहती है। इसके बाद जो है वो दोनों, जो यंग मैन खड़ा होता है उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं, उसको हाय बोलते हैं, वो भी इन रिटर्न इनको हाय बोलते हैं। फिर मम्मी डिसाइड करती है कि हम ग्रैंडमा को भी स्टेज पे ले आते हैं। और स्टेज से नीचे उतरने से पहले वो म्यूजिशियन को बोलती हैं कि तुम म्यूजिक बजाओ, तो वो म्यूजिक बजाना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में मम्मी और डैडी जो है वो एक ओल्ड लेडी के साथ स्टेज पर नमूदार होते हैं। दोनों इर्द-गिर्द का एरिया जो है उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व करने के बाद डिसाइड करते हैं कि हम ये जो बूढ़ी खातून है उसको सैंडबॉक्स के अंदर रख देते हैं। बेसिकली ये सै जो बूढ़ी खातून है वो ग्रैंडमा है और वो इस मम्मी की मदर हैं। वो नहीं देखते कि जो ग्रैंडमा है वो कंफर्टेबल है या नहीं है, उसको सैंडबॉक्स के अंदर बिठा के जो साइड पे कुर्सियाँ पड़ी होती हैं वहाँ पे आराम से जाके बैठ जाते हैं और एन्जॉय करते हैं। वो जो बूढ़ी खातून है वो चीखती है, चिल्लाती है क्योंकि वो उस सैंडबॉक्स के अंदर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन जो मम्मी है वो उसको शट अप कॉल दे देती है और खुद एन्जॉय कर रही होती है बड़े मज़े के साथ।
इसी दौरान जो ग्रैंडमा है वो ऑडियंस की तरफ अपना फेस करती है और कहती है कि क्या ये कोई मुनासिब तरीका है किसी बूढ़े शख्स के साथ बर्ताव रखने का। तो जो ग्रैंडमा है वो म्यूजिशियन को डांट कर उसको कहती है कि अपना म्यूजिक बंद कर दो, क्योंकि म्यूजिशियन की म्यूजिक की वजह से ग्रैंडमा की कन्वर्सेशन बार बार डिस्टर्ब हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्रैंडमा है वो दोबारा ऑडियंस की तरफ अपना फेस करती है और कहती है कि मैं 30 साल की थी जब मेरा हस्बैंड जो कि एक फार्मर था उसकी डेथ हो गई। फिर मैंने अकेले ही इस मोटी लड़की, जिसको वो भैंस कहती है, इस भैंस नुमा लड़की को पाला, पोसा और बड़ा किया। ग्रैंडमा अपनी कन्वर्सेशन को एक दफ़ा फिर रोकती है और जो उसके पास यंग मैन खड़ा होता है उसका हाल अहवाल पूछती है और कहती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो वो जवाब देता है कि मैं कैलिफ़ोर्निया का रहने वाला हूँ और मैं एक एक्टर हूँ। इसके बाद अगेन जो है ग्रैंडमा ऑडियंस की तरफ अपना फेस करती है और अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करती है कि इस मोटी लड़की ने एक अमीर तरीन शख्स के साथ शादी की और इसको हर वक्त पैसे की ही पड़ी होती है। इन्होंने मुझे मेरे फॉर्म से उठाकर एक बड़े घर में शिफ्ट किया और इन्होंने मेरी रहाइश का बहुत ही अच्छा बंदोबस्त किया। अब यहाँ पे ये बात आती है कि उन्होंने मुझे एक स्टोव के नीचे, एक चूल्हे के नीचे रहने की जगह दी। हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की। देन ग्रैंडमा कहती है कि मैंने कभी भी इनसे कोई भी कंप्लेन नहीं की। इसके बाद फिर वो कहती है कि अब तक तो शाम हो जानी चाहिए थी। ग्रैंडमा के ये कहते ही जो स्टेज की लाइट्स हैं वो बंद हो जाती हैं और हर तरफ तारीकी छा जाती है। ये देखकर मम्मी रोने लग जाती है और डैडी के पूछने पर बताती है कि मम्मी के ग्रैंडमा के जाने का वक्त हो गया। वो सारी रात रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन अगले ही दिन वो एक दूसरे को कहते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में तारीकी आई थी, जो ग्रैंडमा के जाने का वक़्त था, वो गुज़र चुका है, अब हमें अपनी लाइफ़ में मूव ऑन करना चाहिए। ये कहकर दोनों स्टेज से उतर जाते हैं और उनके स्टेज से उतरने के बाद जो ग्रैंडमा है, वो उठने की कोशिश करती हैं क्योंकि वो सैंडबॉक्स में लेटी हुई होती हैं, लेकिन वो उठ नहीं पाती। इसी दौरान जो यंग मैन है, वो ग्रैंडमा के पास आता है और कहता है कि एक्चुअली मैं मौत का फरिश्ता हूँ और मैं आपकी जान निकालने आया हूँ। इस पर ग्रैंडमा रज़ामंद हो जाती हैं क्योंकि उनकी सारी तकलीफ़ों और परेशानियों का यही वाहिद हल था। इसके साथ ही म्यूज़िशियन का म्यूज़िक बजना शुरू हो जाता है और प्ले एंड हो जाता है। तो बेसिकली इस वन एक्ट प्ले या ड्रामा में वेस्टर्न कंट्रीज़ की क्रुएलिटी जो है अपने एल्डर्स को लेके उसको एक्सप्रेस किया गया और हमें बताने की कोशिश की गई है कि एल्डर्स के साथ हमें अच्छा सलूक रखना चाहिए, ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। आई होप सो कि आपको कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को लाइक कीजिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।